नमस्कार, मैं डॉक्टर इतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं गिरधर की कुंडलियाँ। इसके पूर्व उनकी साहित्य सागर में निर्धारित 2 कुंडलियों का हमने अध्ययन कर लिया है। अब आगे की 2 कुंडलियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। गिरधर कविराय के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। श्री सिंह सरोज ने इनका जन्म 1713 ईस्वी के आसपास माना है। इनकी प्रसिद्धि इनकी नीतिपरक कुंडलियों के कारण ही है। इनकी रचनाओं में रोजमर्रा के जीवन के सुख दुख और समस्याओं का समाधान मिलता है। मॉरल टीचिंग या नैतिक शिक्षा की वजह से इनकी रचनाएं हमेशा हर जगह उद्धृत की जाती हैं, यानी कोट की जाती हैं। उसकी भाषा बहुत सहज, सरल और रोचक है, जिसकी वजह से इसे बहुत आसानी से याद भी किया जाता है। हम तीसरी कुंडली का पाठ करेंगे और उसके शब्दार्थ बताते हुए उसकी व्याख्या करेंगे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला, सबै सुहावन, दो को एक रंग काग सब भये अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। गुण का अर्थ है गुण, क्वालिटी। गाहक का अर्थ है ग्राहक, ग्रहण करने वाले, इच्छुक भी कह सकते इसको। सहस का अर्थ है सहस्त्र या हजारों। बिनु का अर्थ है बिना। लह मतलब लेना। कोय मतलब कोई। कागा कौआ। कोकिला कोयल। सबे मने सबको। सुहावना मतलब अच्छा लगना या पसंद आना। दो मतलब दोनों। अपावन का अर्थ है अपवित्र। इस कुंडली में कवि ने हमें उपदेश देने की कोशिश की है कि हमारे भीतर सद्गुणों का होना आवश्यक है। सद्गुणों से ही मनुष्य की पहचान होती है और सद्गुण ही मनुष्य को दूसरों के लिए ग्राह्य बनाते हैं या कोई भी किसी को उसके गुण के कारण ही पसंद करता है। इसलिए अगर आपकी इच्छा है कि लोग आपको चाहें, पसंद करें, आपकी खोज करें, तो ज़रूरी ये है कि आपके भीतर गुण होने चाहिए। और यहाँ कवि उदाहरण देकर बताता भी है। कवि कहते हैं कि गुणों की प्रशंसा हर स्थान पर होती है। गुण के गाहक सहस नर, यानी गुण को पाने वाले या खोजने वाले, उसके ग्राहक हजारों लोग मिलेंगे। बिन गुण लहै न कोय। लेकिन अगर किसी के अंदर गुण नहीं है, यानी अवगुण है, तो उसे कोई भी ग्रहण नहीं करता या लेता नहीं है। आगे कवि उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कोयल और कौवे के शब्द को सुनने पर कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद आती है, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। सभी लोग कागा और कोकिला यानी कौवा और कोयल दोनों की आवाज़ सुनते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। उस दोनों की आवाज़ सभी सुनते हैं, लेकिन सभी को कोयल की मीठी आवाज़ ही पसंद आती है और कौवे का कर्कश स्वर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये उदाहरण कवि इसलिए दे रहे हैं कि आपको भी, यानी जिसके लिए वो पाठकों के लिए कह रहे हैं, कि अगर आप लोगों का के प्रिय बनना चाहते हैं तो आपको मीठी बातें बोलनी चाहिए। जैसे आपने पहले भी सुना हो, कबीर ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कि ऐसी भाषा में बात कीजिए कि जो दूसरों के लिए भी सुखकारी हो और आपके लिए भी सुखकारी हो। आगे यहाँ कवि कहते हैं, दो को एक रंग काग सब भय अपावन। कि अगर ऊपर से देखें तो कौवा और कोयल दोनों का रंग एक ही है, लेकिन वह कौवा अपने स्वभाव या अपने कर्कश स्वर के कारण अपवित्र माना जाता है। इस उदाहरण के साथ कवि निष्कर्ष देते हैं, कह गिरधर कविराय, अर्थात कविराय कहते हैं, सुनो हो ठाकुर मन के, कि अपने मन के जो मालिक हैं या जो लोग अपने मन को नियंत्रित करते हैं वो सुन लें, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। वही पहली लाइन में जो कहा है कि आपके अंदर अगर अवगुण है या गुण नहीं है, आप मीठा नहीं बोल सकते, आप दूसरों का भला नहीं कर सकते, आपके भीतर करुणा नहीं है, आपके भीतर संवेदना नहीं है, तो संसार में कोई भी आपको पूछेगा नहीं। बिन गुण लहै न कोय, बिना गुण के कोई भी आपको स्वीकार नहीं करेगा,
सहस नर गाहक गुण के। लेकिन आपके अंदर गुण हैं तो हजारों लोग आपको स्वीकारने वाले मिल जाएंगे, आपकी प्रशंसा करने वाले, आपकी खोज करने वाले मिल जाएंगे। अतः इस कुंडली में कवि ने बड़ी सीधे शब्दों में यही कहना चाहा है कि अगर आप चाहते हैं कि संसार में आपकी पूछ हो तो आपको अपने भीतर गुणों का विकास करना चाहिए और अवगुणों का समापन करना चाहिए। आइए अब हम पढ़ते हैं चौथी कुंडली, जिसमें कवि ने बड़े ही अच्छे ढंग से आज के समय की भी व्याख्या की है। संसार में स्वार्थ के संबंध कैसे होते हैं उससे हमें सचेत किया है। कविता है, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीत यार बिरला कोई साईं। यहाँ पर साईं का अर्थ ईश्वर या मालिक होता है, लेकिन यहाँ पर कवि जिसको संबोधित कर रहे हैं, जैसे कबीर साधु कहा करते थे, उसी तरह साईं शब्द का प्रयोग किया है। मतलब का अर्थ है स्वार्थ, मतलबी, व्यवहार आचरण, जबलग यानी जब तक, गांठ मतलब जेब में। पहले के लोग जो है वो धोती की गांठ में पैसे रखते थे, इसलिए जेब और गांठ का एक ही अर्थ है। यार अर्थात मित्र या दोस्त, डोले मतलब घूमना, लेखा मतलब नियम, बेगर्जी अर्थात निस्वार्थ बिना स्वार्थ के, प्रीति अर्थात प्रेम, बिरला मतलब अनोखा कोई होगा। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। यहाँ पर कवि हर समय के एक ऐसे सत्य की बात करते हैं जो कि व्यक्ति को जानना चाहिए कि स्वार्थी लोगों से बचना कैसे है, या जो पैसे देखकर आपके पास आते हैं वो स्वार्थी होते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, हे मित्रों, हे साधुओं, इस संसार में अधिकांश लोग मतलब यानी अपने स्वार्थ से, अपने मतलब से ही आपके साथ संबंध रखते हैं, व्यवहार रखते हैं। यानी संसार में सब मतलबी हैं। कब ये तो जरूर कह रहा है, लेकिन अंत में वो बताता है कि कुछ लोग होते हैं जो मतलबी नहीं होते हैं, वास्तव में आपके शुभ चिंतक होते हैं। जब तक मतलब निकलता रहेगा, मनुष्य का व्यवहार भी चलता रहेगा। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, अर्थात मनुष्य के पास जब तक पैसा है तब तक उसके बहुत से मित्र बने रहेंगे। धन होने पर बहुत से मित्र ही नहीं बनेंगे, बल्कि वे पीछे पीछे घूमेंगे भी। जब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। लेकिन ठीक इसके विपरीत, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो वही मित्र जो पीछे पीछे घूमते थे वो मुंह फेर कर चलते हैं, वो बात भी नहीं करते हैं। अंतिम दो पंक्तियों में कवि सावधान भी करता है, लेकिन साथ साथ एक उम्मीद भी देता है कि सभी स्वार्थी नहीं होते। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। गिरधर कविराय कहते हैं कि मैंने संसार में यही नियम देखा है, लेखा मतलब नियम, संसार का यही नियम देखा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्वार्थी हैं, मतलब से आपके पास आते हैं। करत बेगरजी प्रीत, लेकिन बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करे, यार बिरला कोई साईं। कहते हैं ऐसा साधु व्यक्ति, ऐसा अच्छा व्यक्ति शायद ही कोई हो, या बहुत ही कम लोग, बिरला मतलब जो बहुत कम हो, बहुत कम लोग हैं जो बिना निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम करते हैं, आपसे मित्रता रखते हैं। इस कुंडली में कवि ने एक तरफ संसार की सच्चाई भी बताई है, लेकिन साथ ही साथ यह भी बताया है कि कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपसे दोस्ती या प्रेम रखते हैं। यहीं पर तीसरा और चौथा कुंडलियों का अर्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।